गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो एक और नई ब्लॉग के साथ, एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। और आज है संडे। तो आज यहाँ पर अयोध्या में मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी, उस चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आज मुझे कहीं शॉपिंग पे भी जाना है, तो कोशिश करूँगी कि मैं आज शॉपिंग पे जाऊँगी तो क्या क्या चीज़ें मैं करूँगी, उस चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वक्त सवेरे के 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पर मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। और मैंने नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने को डाले हैं और कुछ छत पे मैंने कपड़े सूखने को डाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं छत पे जाके देख आती हूँ कि मेरे कपड़े सूखे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ अयोध्या में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, वो बंदर को कपड़ों को फाड़ देते हैं। तो इसलिए कपड़ों का 5-5 मिनट में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। मेरे घर पे उस दिन कुछ काम हो रहा था फर्नीचर का, तो वो यही अलमीरा बन रही थी। तो ये अलमीरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अलमीरा जो है ये 3 कबर्ड की है, ये देखिए, मतलब 3 लेयर की है ये अलमीरा। तो ये हमारे एसी के ऊपर इतनी जगह थी तो उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और ये देखिए, मैंने यहाँ छत पे अपने कपड़े सूखने को डाले हैं, कुछ यहाँ डाले हैं और कुछ मैंने उस साइड डाले हुए हैं। और यहाँ धूप बहुत ही ज़्यादा है, मेरा पैर बहुत तेज़ी से जल रहा है क्योंकि मैंने स्लीपर नहीं पहना हुआ है। मैं ऐसे ही आ गई। सबसे पहले आसपास का मैं आपको माहौल दिखा देती हूँ। तो चलिए पहले कपड़े चेक कर लेती हूँ कि सूखे हैं या नहीं। जो कपड़े सूखे रहेंगे उसे मैं अपने साथ नीचे लेके जाऊँगी। ये सूख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा भी रिस्क लेने लायक नहीं है। अगर कपड़े उतारने में ज़रा सी भी देरी करूँगी तुरंत ही बंदर इसे फाड़ देते हैं, और वो भी बहुत बुरी तरीके से फाड़ते हैं कि आप उसे दोबारा कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। कपड़े उतार लिए मैंने, अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है और मेरा पैर जल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे के जो भी कपड़े हैं उन्हें मैं धुल लेती हूँ। और बहुत दिनों से मैंने आपको अपनी गाय को नहीं दिखाया है, तो आज मैं अपनी गाय को भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी हैं। मैं खुद भी बहुत दिनों से उनसे नहीं मिली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं उनसे मिल लेती हूँ। मुझे लगता है 2-3 महीना हो गया मैं कभी अपनी गौशाला में गई ही नहीं। चलिए सबसे पहले मैं गौशाला में जाऊँगी और वहाँ जाके अपनी गायों को आपको दिखाऊँगी। यहाँ देखिए बंदर कैसे अपनी मम्मा की या फिर अपने फ्रेंड की साफ़ सफाई कर रहा है। तो ये लोग कुछ इस तरीके से ही करते हैं। पेड़ के नीचे बहुत ठंडा सा मौसम रहता है तो ये यहाँ पे आराम करते हैं। और ये देखिए, फिर अंदर आके मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए पानी ऑन कर दिया। तो ये कपड़े यहाँ पे धुल ही रहे थे और फिर मैं चली गई अपने घर के पीछे अपनी गायों से मिलने के लिए। तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये देखिए गौशाला में पता नहीं कहाँ से ये बंदर आ गया था और ये गाय के भूसे में से पड़े हुए गेहूँ को निकाल निकाल के खा रहा था। जब इसने मुझे देखा तो फिर ये जाके गाय के पीछे छुप गया और मैंने बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ से निकाला, क्योंकि ये गायों को डरा देता है। दूसरी शिफ्ट के कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं, अब ऊपर ले जाके डालने हैं और ऊपर के जो कपड़े हैं उसे नीचे उतार के लाने हैं। और एक शिफ्ट और कपड़े बचे हुए हैं, वो है सारे वाइट कपड़े। बस उन्हें धुल लेने के बाद सारे काम हो जाएंगे। फिर शाम को देखते हैं क्या होता है। तो संडे के दिन कुछ ऐसा ही होता है, ये तो हर संडे का है। आप लोगों ने 4-5 वीडियो में देखा होगा कि संडे को मैं हर वक्त यही करती हूँ, कपड़े धुलना, घर की सफाई करना, घर के काम करना। तो ऐसा ही कुछ होता है संडे के दिन हमारे साथ। तो चलिए चलती हूँ मैं सबसे पहले ऊपर और इन सब कपड़ों को मैं डाल देती हूँ और वहाँ जो कपड़े सूखे होंगे उन्हें उतार लाऊंगी। दूसरी शिफ्ट के कपड़े भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इन कपड़ों को मैंने उतार लिया है। धूप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ छाँव में खड़ी हुई हूँ और अब चलती हूँ नीचे। तो चल के नीचे देखूँगी, जो भी काम बचा रहेगा उसको मैं करूँगी, मेरे खुद के काम को। तो चलते हैं नीचे। ये देखिए सुबह मैंने किस तरीके का मौसम दिखाया था और इस वक्त देखिए किस तरीके का मौसम हो गया है। बिल्कुल बरसात वाला जोरों की हवा चल रही है। तो कुछ ऐसा मौसम, बहुत ज़ोरों की धूल उड़ रही है, मौसम बहुत ही बारिश वाला हो गया है। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ। वाह, आसमान में काले काले बादल। और जोरों की हवा चल रही है, इतनी ज़ोर से और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम देखिए और इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मौसम देखिए किस तरीके से चेंज हो जाता है यहाँ पर। और बरसात का मौसम है इसलिए कुछ इस तरीके का मौसम हो चुका है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मतलब कि बिल्कुल जैसे कि एसी से हवा आ रही है, कुछ इस तरीके की हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। और ये देखिए ज़ोरों की हवा में यहाँ बगल में कुछ डॉगीज़ हैं। ये देखिए तीनों किस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देख कर के, तो मैंने इन्हें शूट कर लिया। देखिए किस तरीके से ये तीनों के तीनों खेल रहे हैं और ये छोटा वाइट वाला किस तरीके से कूद कूद के खेलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ शॉपिंग के लिए जाना था, तो शाम को फिर मैं शॉपिंग के लिए भी निकल गई, क्योंकि मुझे कुछ सामान को परचेजिंग करनी थी और शॉप पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैंने रास्ते का आपको दिखा रही हूँ। और क्या हुआ, फिर हम लोग चले गए पानी पूरी खाने के लिए, तो उसका भी मैंने आपको कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं जा रही हूँ अपने स्टाइल का पास्ता बनाने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने तरीके से पास्ता बनाती हूँ और आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ डाल के पास्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया था और उसे मैंने गरम करने को रख दिया था और यहाँ पे मैंने सारे सामान को एक जगह पहले इकट्ठा करके रख दिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने मिर्च कट के करके जो रखी थी वो डाली, थोड़ा सा प्याज डाला और उसे मैंने थोड़ी देर तक पकाया। और प्याज को थोड़ी देर तक पकाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें डाला मैंने टमाटो। तो अभी आपको दिखाई पड़ेगा ही कि मैंने उसमें टमाटो डाला था। और टमाटो डालने के बाद थोड़ी देर तक मैंने उसे ऐसे ही पकने दिया, और क्योंकि टमाटो को गलने में बहुत समय लगता है। और फिर मैंने ये शेज़वान की चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, गार्लिक वाली, उसको और पास्ता मसाला, हल्दी और नमक और सारे सॉसेस डाल करके मैंने इसे पकाया।
और इसमें मैंने उसके बाद से फिर मैंने नमक भी इसमें डाल दिया और इन सबों को मैंने बहुत देर तक पकाया, जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाए और मसाला अच्छी तरीके से भुन के बिल्कुल रेड ना हो जाए। तो देखिए मैंने बहुत देर तक इसे इस तरीके से पकाया था ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और टमाटर को गल जाने के बाद फिर मैंने जो बॉईल करके पास्ता को रखा हुआ था उसे मैंने डाल दिया और फिर मैंने उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। और ये रेड कलर जो है वो इसलिए आया हुआ था क्योंकि टमाटो सॉस भी मैंने डाला था और पास्ता मसाला में भी टमाटो का बहुत अच्छा मसाला जो है कि पड़ा हुआ था, तो टमाटो पाउडर पड़ा हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा था। मुझे तो देखते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा था कि मैं कब जल्दी से इसे खा लूँ। तो मैंने इसे बहुत देर तक पकाया और फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये थोड़ी देर तक पक जाए। और देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है कि कढ़ाई में बिल्कुल भी कहीं चिपके ना। और फिर मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप चाहें तो अपनी कोई भी राय को कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग और अच्छा कैसे बनाऊं। तो तब तक के लिए मैं आकाश शुक्ला लेती हूँ आपसे विदा।